प्रेज द लॉर्ड। क्रूस पर कहा गया, हम आखिरी वचन देखेंगे, लूका 23 अध्याय उसका 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमेन। यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वचन कहे और 7वें वचन में से ये सबसे लास्ट वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह की पृथ्वी पर की हुई सेवा का ये लास्ट चैप्टर था। हालेलुया। और ये उसका लास्ट वचन, और लास्ट वचन को पूरा करने के बाद उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने पिता की एक एक आज्ञाओं का पालन किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। वो आज्ञा पालन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह का मरना हमारे लिए भी एक पार्ट है। हालेलुया। अगर वो मरता नहीं तो हमारे जीवन में उद्धार आता नहीं। हालेलुया। यीशु का क्रूस पर बलिदान होना हमारे जीवन में उद्धार को लेकर आया है। हालेलुया। हम एक बार फिर वचन को पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यस, आमेन। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो सबसे पहले वचन में और आखिरी वचन में एक बात कॉमन है। अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इन वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि वो वचन में कौन सी बात कॉमन है। हालेलुया। और वो कॉमन बात है, हे पिता। हालेलुया। यीशु मसीह ने पिता के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसे हमें भी बनाना है। परमेश्वर के साथ हमें अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराया। जो संबंध पिता और पुत्र में होना चाहिए वही रिश्ता यीशु मसीह ने पिता के साथ किया। और हमें भी उन्हें देखकर ये सीखना है कि हमारा रिश्ता भी यीशु मसीह के साथ मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने हर एक चीजों को सुंदर रीति से बनाया, जो स्वर्ग सिंहासन और पृथ्वी पांव रखने की चौकी है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। उस सामर्थी परमेश्वर के हम बच्चे हैं। हालेलुया। और उसने उस सामर्थी परमेश्वर से हमारा मेल कराया है, हमारा बात करना इजी कर दिया है। कितनी बड़ी बात है कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर से अपना रिश्ता बना रहे हैं जो स्वर्ग का अधिकार रखता है, जो पृथ्वी का अधिकार रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस बॉन्डिंग को हमारे लिए दिया। हालेलुया। ताकि हम भी उस बॉन्डिंग को करके अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बनाएं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो बहुत सारी घटना हुई। बहुत सारे देशों में अंधकार फैल गया, सूरज की रोशनी कम होते गई, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मंदिर का पर्दा बीच से फटना मतलब अब हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट नहीं है। हालेलुया। अब हम भी परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं। आमेन। यीशु मसीह को पिता के ऊपर विश्वास था कि वो उसे नाश की ओर नहीं लेकर जाएंगे, वरन नाश की ओर नहीं वरन जी उठने के लिए लेकर चलेंगे। और यीशु मसीह ने बाद में अपने प्राणों को पिता के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। हम क्रूस पर देखते हैं सामर्थ की बातों को। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया
तो लोगों ने उसे कमज़ोर समझा, उसे मजबूर समझा कि अब ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये क्रूस पर बंधा हुआ है, हालेलुया, जख्मी हालत में। पर वो ये भूल गया था, लोग ये भूल गए थे कि ये वही यीशु मसीह है जो सामर्थी है, हालेलुया। क्रूस पर चढ़े होने के बाद भी उसके पास स्वर्ग का अधिकार था। जब डाकू उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे और डाकू को यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू आज ही स्वर्ग लोग उठाया जाएगा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि भले वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था पर उस समय भी उसके पास स्वर्ग का अधिकार था, आमीन। यीशु मसीह सामर्थी है, हालेलुया। मृत्यु पर अधिकार है उसके पास। यीशु तैयार था मौत के लिए, पर क्या मृत्यु उसे रोक पाई? हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो उसका चेहरा मायूसी से भरा था। क्या उसके चेहरे पर शिकन था? भले वो जख्मी हालत में था, क्या उसे किसी बात का पछतावा था? नहीं, उसे फक्र था कि वो पिता की आज्ञा को पूरा कर रहा है। वो अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए क्रूस पर आया है, हालेलुया। जब डाकू उसके चेहरे को देख रहे होंगे तो वो ये देख रहे होंगे कि अरे इस कंडीशन में भी उसके चेहरे पर एक अलग नूर, हालेलुया। अगर हम नॉर्मली किसी बंदे को 2 थप्पड़ भी मारते हैं ना तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, पर हमारा यीशु मसीह जो नम्रता से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, अधिकारों से भरा हुआ, वो उस जख्मी हालत में भी क्रूस पर था। तो जब डाकू ने उसके फेस पर देखा होगा तो जरूर उसके उस नूर को उसने देखकर अपने मन को फिराया होगा, हालेलुया, कि जिस हालत में वो है पर फिर भी उसके ऊपर कोई शिकन नहीं है, हालेलुया। उसके ऊपर परमेश्वर का तेज है और उस तेज को देखकर उस डाकू ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा वो तुरंत स्वर्गीय राज्य में प्रवेश किया, हालेलुया। हम मनुष्यों को देखते हैं, उन्हें मौत से डर लगता है, पर यीशु मसीह मौत से घबराया नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह पूरी तैयारी के साथ मृत्यु के पास आया, घंटों क्रूस पर रहा, किसी ने उसके प्राणों को नहीं छुआ, किसी ने भी नहीं। उसने खुद ने अपने प्राणों को पिता के हाथों में सौंपा, हालेलुया। वो देने का अधिकार जानता है, हालेलुया। यीशु ने अपने प्राणों को खुद होकर अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा, आमीन। हम इस वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। यीशु मसीह ने पिता के साथ रिश्ता बनाना सिखाया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सामर्थ को दिखाया, यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को दिखाया, यीशु मसीह ने जी उठने को भी दिखाया है, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे, आमीन।